वाह, आज तो मजा ही आ गया। देखो ना, हमारी फेवरेट मूवी के लिए भैया ने पूरा थिएटर बुक कर दिया, जिसमें सिर्फ हम दोनों मूवी देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कहाँ मिलते हैं आजकल इतना प्यार करने वाले भाई। हमारे भाई हम पर प्यार के साथ पैसे भी न्यौछावर करते हैं। हाँ दीदी, और कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, पॉपकॉर्न ये सब खुद चलकर यहाँ पर आ रहे हैं। देखो, सच में पैसों का जादू है। बस करो आप लोग, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तुम तीनों अपने भाइयों के पैसे पर उछलकर पूरे थिएटर को बुक करवाकर हमें यहाँ ले आई हो। लेकिन हम जमीन से जुड़े भाई हैं, मेहनत की खाना जानते हैं, हराम या अय्याशी की नहीं। इसलिए हम तीनों यहाँ नहीं बैठ सकते। तुम तीनों मूवी देखने चलो। राघव, शोभित। हाँ चलो। तीनों भाई अपने आत्मविश्वास के लिए अपनी अमीर पत्नियों को छोड़कर वहां से घर चले जाते हैं और तीनों मजे से कुछ घंटे मूवी देखकर वहां से बाहर निकलकर, अरे वाह, क्या मस्त मूवी थी, मजा आ गया। पूरे थिएटर में बस हम तीनों ही चिल्ला रहे थे ना, और बैठे बैठे पिज्जा खाने को भी मिल गया, अलग से रेस्टोरेंट में नहीं जाना पड़ा। हाँ वैसे मजा तो आ गया। पता नहीं हमारे पतियों को हमारे भाई के पैसों से क्या दिक्कत हो जाती है। बड़ा कहते फिरते हैं, जमीन से जुड़े हैं, जमीन पर ही पड़े रहेंगे, कभी आसमान में उड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। छोड़ो नदी, हमें अपनी मजे से मतलब है, रहने दो। गरीब भाइयों को जैसे ही रहना है। दिमाग तो मेरा शादी वाली बात पर खराब हो रहा है। जानती हो ना, हमारे घर में 2 देवरानी आने वाली है। आने देखो, हमारी अमीरी के सामने वो गरीब देवरानियां नहीं दिख सकती। दोनों देवर भी नालायक हैं, पता नहीं किस गरीब से शादी करने को तैयार हो गए। फिर तीनों अमीर बहनें खूब महंगी महंगी शादी की शॉपिंग करके घर लौटती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तीनों के भाई पैसे का मैसेज देखकर कहते हैं, देखो फिर से एक और डेबिट मैसेज आया। हमारी बहनें तो पानी की तरह पैसा हमारा बहाती हैं। हाँ, इनको बिल्कुल अकल नहीं है, हमारे पैसों की वैल्यू नहीं करती हैं। हर आधे घंटे में पैसे डेबिट होने का मैसेज आता है। इनके लिए पूरा थिएटर बुक किया, वहां 1.5 लाख लग गई और अब 5 लाख की शॉपिंग करी है। और चढ़ा तू अपनी बहनों को अपने सिर पर, देख ले कैसे नाच रही है सिर पर। भैया, अपनी बहनों को हम कुछ नहीं कह सकते, हमें अपने लिए 2 प्रोजेक्ट को और इन्वेस्ट करके पैसे हासिल करने होंगे। हाँ बिल्कुल। तीनों अमीर बहुओं ने घर में सामानों का तूफान ला दिया था। ये सब देख दोनों देवर कहते हैं, भाभी ये सब क्या है? आप हमारे लिए कुछ भी लेकर आई हो? क्या इतनी सारी शॉपिंग की आपने? हाँ, हमने इतनी सारी शॉपिंग की है, लेकिन अपने लिए, तुम्हारी शादी के लिए नहीं। तुम्हें अपनी शेरवानी या शादी से रिलेटेड जो भी सामान चाहिए खुद अपने पैसों से लेकर आओ। हम अपने भाई के पैसे तुम पर खर्च थोड़ी करेंगी। हाँ वही तो। भाभी, हम पैसे कैसे लाएंगे? हमारी नौकरी को लगे हुए अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। इसमें होल्डिंग अमाउंट कट होता है, इससे शादी की तैयारी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो हम तीनों क्या करें? देख लो, पंडित जी ने अगले हफ्ते की शादी की तैयारी बताई है। जब कमाती नहीं तो शादी क्यों कर रही हो? देवरानियों को हमारे पैसों से खिलाओगे? वैसे ही वो भी गरीब घर से आ रही है, तो तुम दोनों भी गरीब, 1 नंबर की। अरे बस करो पायल, बहुत बोल दिया तुमने। इसके तीनों बड़े भाई हैं, हम कर लेंगे इसकी शॉपिंग। मुकुंद, रोहित, तुम चिंता मत करो। अपने बड़े भाई की बात सुन दोनों भाइयों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। अगले दिन वो अपने दोनों छोटे भाइयों को शॉपिंग करवा देते हैं। कुछ ही दिन बाद दोनों भाइयों की गरीब घर की अनामिका और सुहानी से शादी हो जाती है। उनके घर में आने के बाद तीनों अमीर बहू दोनों गरीब बहू का बहुत मजाक उड़ाती हैं, लेकिन दोनों हंसकर सह लेती हैं। फिर एक दिन गरीब अनामिका का भाई उससे मिलने आता है। अनामिका, मेरी छोटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हैं? बस यूं ही तुझसे मिलने चला आया, और देख तेरे लिए देसी चाट और गोलगप्पे लेकर आया हूँ। तुझे पसंद है ना? हाँ भैया, मुझे बहुत पसंद है। सुहानी तू भी खा। भैया, जैसे आप अनामिका दीदी के भैया हैं वैसे ही मेरे भी हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। काश मेरे भैया भी आ जाते। तू समझ ले, तेरा भाई आ गया और मैं भी तेरे लिए पसंदीदा चीज लाया हूँ। जायसवाल की दुकान की खास जलेबी और समोसे तेरे लिए। सच्ची भैया? सुहानी अपने भाई से गले लगती है और फिर दोनों बहनें अपने भाइयों के साथ बैठकर उनकी लाई चीजों का आनंद लेती हैं। ये देखते ही तीनों अमीर बहू बोलती हैं, छी, ये लोग कैसे स्ट्रीट फूड खा सकते हैं, वो जो कि इतना अनहाइजीनिक होता है, छोटी दुकान का। हाँ, मैंने तो आते जाते देखा है, रास्ते में कितनी मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। छोड़ो भी, तुम दोनों किन के मुंह लग रही हो? ये तो पैदा ही गरीब जगह में हुए थे, तो अंडरशंड ही खाएंगे ना। लाखों रुपए खाना और कपड़ों पर खर्च करने की उनकी हैसियत नहीं है। बस कीजिए श्वेता दीदी, आप तीनों एक अमीर घर से हैं जहां भाई बहुत पैसे कमाकर आपको देते हैं। क्या हो गया अगर हमारे भैया ठेले के खाने पीने की चीज लाए हैं? कुछ गंदा थोड़ी है। वो तो हमको दिख रहा है। नमस्ते आप तीनों को, आप भी खाकर देखिए ना, अच्छा लगेगा, अनहाइजीनिक नहीं है। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? गरीब चीज, तुम चारों गरीब भाई बहनों को मुबारक हो। तीनों वहां से अपने कमरे में चली जाती हैं। फिर दोनों बहनें अपने भाइयों को नाश्ता पानी कराती हैं। अच्छा, मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा, और तुम दोनों से मिलकर भी। अब मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। हाँ भैया जाइए, आपको याद है ना रक्षाबंधन आ रहा है? हाँ बहन, मुझे सब याद है, तू चिंता मत कर। इतना कहकर दोनों भाई अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों बहनें अपने भाई के जाने के बाद मजे से उनकी लाई चीजों को खाती हैं। तो दोबारा अमीर घमंडी कोहू देख सुनाती है, आप कब तक ये सब खाती रहोगी? घर में काम धाम नहीं है, मकड़ी की जाली लग रही है। पता है ना, रक्षाबंधन आने वाला है, घर की अच्छे से सफाई हो जानी चाहिए और टाइम से खाना बना दिया करो। अब तुम दोनों आ गई हो तो घर की पूरी जिम्मेदारी ले लो। जी दीदी। ये सुनकर दोनों गरीब बहुएं घर का सारा काम करती हैं। वहीं तीनों अमीर बहुएं घर में आराम से एक टीवी के सामने बैठेंगी या फिर हमेशा पार्लर क्लब पार्टी ही करती रहेंगी। इस बात से तीनों पति बहुत परेशान थे। वहीं दोनों बहू के पति खास कमा नहीं रहे थे। 15 दिन गुजर जाते हैं और रक्षाबंधन का समय आ जाता है।
रोहित, कल रक्षाबंधन है तो कुछ पैसे चाहिए थे भैया के लिए, राखी और मिठाई के लिए। सुहानी, मैंने तुम्हें अपनी नौकरी के बारे में बताया था ना, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, पर 500 रुपए हैं। माफ करना, तुम्हें अच्छी साड़ी भी नहीं दिला पाया। आप चिंता मत करो रोहित, इसी से मैं भैया का सामान भी ले लूंगी और अपना भी। ठीक है, सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इतनी अंडरस्टैंडिंग पत्नी मिली है। अगर तुम भाभी जैसी होती तो पता नहीं क्या होता। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। रोहित सुहानी से जो कहता है वही सब परेशानी मुकुंद को भी होती है, जिससे अनामिका समझ जाती है और दोनों गरीब देवरानी अपने भाइयों के लिए सस्ती सी राखी, मिठाई और बाजार से अपने लिए साड़ी लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ तीनों अमीर घमंडी बहनें सोने चांदी की राखी, एक्सपेंसिव मिठाई और महंगी साड़ियां लेती हैं। पार्लर में जाकर अपना फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर और मेहंदी लगवाकर घर आती हैं। अरे वाह, देखो तो कितनी सुंदर मेहंदी लगी है और शक्ल भी चमक गई है। हाँ दीदी, अच्छा हुआ हमारे भाइयों ने हमें क्रेडिट कार्ड दे रखा है, वरना हमारे पति तो हमें भिखारी बना देते और हमारा रक्षाबंधन का त्योहार बेकार हो जाता। तभी दोनों गरीब बहुएं भी आ जाती हैं। अच्छा हुआ ना सुहानी, 200 रुपए में मोल भाव करके हमने साड़ी खरीद ली, वरना साड़ी भी नहीं आ पाती। क्या बात है, तुम दोनों 200 रुपए की 2 साड़ी लेकर आई हो, कहाँ से ली? जिठानी जी, हमने बाजार से ही साड़ी ली है। वो तुम्हारी तो औकात ही यही है। हम तीनों बहनों ने अपने भाई के लिए बहुत एक्सपेंसिव राखी ली है। 1-1 लाख रुपए की तो साड़ी है, जिसमें सोने और जरी का काम है। देखना, तुम दोनों गरीब से ज्यादा अच्छा रक्षाबंधन हमारा जाएगा। हमारे भाई इतने पैसे वाले नहीं हैं और हम भी इतने अच्छे नहीं हैं कि अपने भाई के पैसों से ही उनके लिए रक्षाबंधन की शॉपिंग करें। आप उनके पैसे ही उन पर खर्च करना चाहती हैं, लेकिन हमने अपने पतियों के थोड़े से पैसों में ही अपने भाइयों के लिए राखी की तैयारी कर ली है। हाँ, दीदी ने सही कहा। यह कहकर दोनों गरीब देवरानियां अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। ये सुन तीनों घमंडी जिठानियां तिल मिला जाती हैं। बहुत पार निकल गई इन दोनों की। हाँ बिल्कुल। तभी श्वेता फोन करती है अपने भाई को, लेकिन दोनों भाई में से कोई फोन नहीं उठाता। अगले दिन दोनों बहनों के भाई आ जाते हैं। फिर खुशी खुशी दोनों बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनके तिलक लगाकर मुंह मीठा करती हैं। वाह सुहानी, तू मेरे पसंद की मिठाई लेकर आई है। ये देख, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर तेरे लिए कांच की चूड़ियां लेकर आया हूँ जो तुझे बहुत पसंद है। मेरी पसंदीदा चूड़ी लाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। विहान भैया, मुझे भी आपका दिया हुआ ये तोहफा पसंद आया। तुम दोनों के भाई ने मामूली सी चूड़ी और साड़ी दी है और इसी में खुश हो रही हो। अभी देखना हमारे भैया आकर हमें क्या कह देंगे। दीदी, आपको बता दूं, रक्षाबंधन का मुहूर्त ज्यादा देर तक का नहीं है। आपके भाई अभी तक क्यों नहीं आए? जरा दोबारा फोन कर लीजिए। हाँ हाँ, भी करते हैं। कुहू फोन स्पीकर पर डालकर कहती है। भैया, आप दोनों कल से फोन नहीं उठा रहे, कहाँ बिजी हैं? अच्छा ये बताओ, आज रक्षाबंधन है, कितनी देर में आ रहे हो? चुप करो तुम तीनों की तीनों। तुम तीनों ने हमें गरीब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। हमें तुम तीनों से कोई राखी नहीं बंधवानी। भैया क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? अरे गुस्से में नहीं होंगे तो क्या करें, तुम्हारी आरती उतारें। पिछले 1 महीने में तुमने 80 लाख रुपए खर्च कर दिए। क्या इन पैसों की कोई कीमत नहीं है? और कल भी तुमने 10 लाख रुपए खर्च किए। इन्हीं पैसों को खर्च करके हमारे साथ रक्षाबंधन मनाओगी ना? तुम्हें उंगली क्या दे दी तुमने? तो हम दोनों भाइयों की गर्दन पकड़ ली। तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, सड़क पर आ गए हैं। ऐसी बहनों से राखी बंधवाने से अच्छा है दूर रहो। सोनू फोन काट देता है और तीनों बहनें रोने लगती हैं। साथ ही गरीब भाई बहनों में उनकी बहुत गंदी बेइज्जती हो जाती है। ये हमसे क्या हो गया? हमने जाने अनजाने कितनी बड़ी गलती कर दी। अनजान रहकर आपको अपने भाइयों की तकलीफ भी नहीं दिखी। वो आपको पैसे देते रहे और आप पैसे उड़ाती रही। इसीलिए कहते हैं, चाहे 2 पैसे हो लेकिन सुख से अपने परिवार ससुराल में रहो। पर आप दोनों को ये समझ नहीं आया। अभी भी वक्त है, अपने भाइयों से माफी मांग लीजिए। हम अपने भाइयों से माफी मांगेंगे, उससे पहले तुम दोनों भी हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमने आपको माफ किया, जाइए और अपने भाइयों को मनाइए। तीनों घमंडी बहू का घमंड रक्षाबंधन के दिन चूर हो जाता है। दोनों गरीब भाइयों को अपनी गरीब बहनों पर बहुत फक्र होता है और तीनों अमीर बहनें अपने भाइयों से माफी मांगने जाती हैं, जहां बहुत समझाने बुझाने के बाद उनके भाइयों ने माफ करके उनसे राखी बंधवा लेते हैं और धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है।